वज़ीर आज़म ने कहा, सालसी नहीं सहूलतकारी के लिए आया हूं। कश्मीर पर हिमायत करने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और ईरान मिलकर अमन के लिए काम कर सकते हैं। अमेरिका पर जोर दिया है कि एटमी मामले पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म अमन के सफीर बन गए। सऊदी अरब और ईरान में सालसी के लिए दौरा ईरान, सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर खामनाई से मुलाकातें। वज़ीर खारजा और DGISI भी शरीक। ईरानी सदर ने जोहराना दिया, इमरान खान मंगल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर खारजा ने कहा, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान गलत फहमियां दूर करेंगे। दौरे का एलामिया भी जारी। क्या मौलाना आजादी मार्च के लिए ग्राउंड तैयार कर पाएंगे? फजलुर रहमान से नून लीगी और ANP वफूद की मुलाकातें। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और अमीर मकाम ने नवाज शरीफ का खत पहुंचाया। मार्च की हिकमत अमली पर मुशावरत की। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की मार्च में शिरकत की यकीन दहानी। 5,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको तरबियत देंगे। 1200 के करीब लोग इकट्ठे कर सके। तो पहली बात तो ये कि आज मेरे ख्याल से मौलाना को बड़ी मायूसी भी हुई होगी। कहते कि नहीं मैंने हुकूमत ही गिराना है, तो मैंने तो उस दिन भी कहा था कि आप तो अखरोट नहीं तोड़ सकते, हुकूमत क्या गिराओगे? जो अखरोट नहीं तोड़ सकते हुकूमत क्या गिराएंगे? वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का मौलाना फजलुर रहमान पर तंज। मौलाना साहब जिनका ना इस्लाम से ताल्लुक है ना जमहूरियत से को लेना देना है, वो सिर्फ और सिर्फ हलवे के उस प्लेट के पीछे पीछे जिधर जिधर हलवे की कशिश उनको खींचती है उधर उधर वो रुख मोड़ लेते हैं। मौलाना मजहब कार्ड से मफाद हासिल करना चाहते हैं। उन्हें मुल्क की नहीं सिर्फ अपने हलवे की फिक्र है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। अफसोस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। ये कैसी कामयाब सफारतकारी है कि हमेशा साथ देने वाला सऊदी अरब भी साथ नहीं दे रहा। अपने घर में आग लगी हुई है और वजीर आजम दूसरों की सुलह करा रहे हैं। अंडे और कट्टे तो वज़रा खुद खा गए। हुक्मरान चांद पर घूम रहे हैं, जमीन के मसाइल का इल्म ही नहीं। डरो उस वक्त से जब भागने की मोहलत भी ना मिले। सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता। इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। कहते हैं तहरीक इंसाफ और MKM में एहतराम का रिश्ता है। मौलाना को खुद नहीं पता बाहर क्यों निकल रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कराची का कचरा साफ करने का ख्वाब ही रहा। वज़ीर आला सिंध ने सड़कों पर निकलकर जायजा लिया तो जगह जगह कूड़ा नजर आया। टूटे फूटे रोड, नाकिस सफाई, सीवरेज सिस्टम और तजावुजात पर मुराद अली शाह की बरहमी। शहरियों के मसाइल भी सुने। हुकूमत शहरियों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी में नाकाम। पाकिस्तान का शुमार आखिरी 3 ममालिक में होने लगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ 3.2% आबादी को दस्तयाब। समाजी तहफ़्फ़ुज़ का ग्राफ किर्गिस्तान में 32.2% और आज़रबाईजान में 19.2% है। एशियाई तरक्याती बैंक के सोशल प्रोटेक्शन इंडिकेटर ने खतरे की घंटी बजा दी। हमने वादा किया था कि इसको आवाम के लिए खोलेंगे और इसकी दीवारें कराएंगे। इसका मकसद ये था कि अब हमने आवाम के लिए खोले हैं। और ये गवर्नर हाउस बाहर से आपको बहुत बड़ा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल बनाने की भी अकोमोडेशन जो है इसमें नहीं है। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक पंजाब का गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बना, ना ही दीवारें गिराई गई। हुकूमत ने आली शान इमारत को कमाई का जरिया बनाने की ठान ली। गवर्नर हाउस में रेस्टोरेंट बनेगा, जबकि लॉन और दरबार हॉल में कॉरपोरेट फंक्शन कराने की भी इजाजत होगी। गवर्नर चौधरी सरवर ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में हुकूमती U-टर्न का खुद एतराफ कर लिया। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने का कभी इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज रात पेरिस में शुरू होगा। विफाकी वजीर हमाद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वक्त शिरकत करेगा। पाकिस्तान आलमी ग्रुप के 27 में से 20 नकात पर 100% पेशरफ दे चुका। बाकी सिफारिशात पर अमल के लिए भी नुमाया इक़दाम किए गए।
बरतानवी शहजादा विलियम और केट मिडल्टन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाही जोड़े के लिए 40 से ज्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब्बी अमला भी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा। शाही जोड़ा 15 अक्टूबर को सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें करेगा। चित्राल और दर्रा खैबर का दौरा भी शेड्यूल में शामिल। सवात में पहली बार ग्रास स्कीइंग स्कूल कायम। बर्फपोश वादी मालम जब्बा में ग्रास स्कीइंग की तरबियत दी जाएगी। मालम जब्बा की ग्रीन वैली में ग्रास लूप भी बना दिया गया। बड़े तो बड़े, बच्चे भी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। स्कूल में 92 बच्चे जेर तरबियत। बच्चे ग्रास स्कीइंग सीख कर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। मकामी लोगों के सयाहों की भी खूब दिलचस्पी। कव्वाली को नया अंदाज देने वाले नुसरत फतेह अली खां का यौम पैदाइश। मौसीकी के बेताज बादशाह, उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खां ने गजल और गीत में भी शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उनकी गायकी आज भी दिलों के तार छेड़ देती है। 125 एल्बम की तैयारी पर शहंशाह कव्वाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। अब जिक्र उस वादे का जो वफा ना हुआ। वजीर आजम इमरान खान के ऐलान के मुताबिक पंजाब का गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बना और ना ही म्यूजियम। हुकूमत ने गवर्नर हाउस से पैसे बनाने का प्लान बना लिया। गवर्नर हाउस कैसे पैसे कमाएगा, आइए आपको दिखाते हैं। वजीर आजम इमरान खान के ऐलान के मुताबिक पंजाब के गवर्नर हाउस की दीवारें गिरी और ना ही ये आलीशान गवर्नर हाउस तालीमी इदारे में तब्दील हो सका। 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में ये खबर ब्रेक की गई कि पंजाब का गवर्नर हाउस अब कोई यूनिवर्सिटी या म्यूजियम में तब्दील नहीं होगा, बल्कि कमाई का जरिया बनेगा। इस मकसद के लिए पंजाब के गवर्नर हाउस में कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप और रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। गवर्नर हाउस के सरसब्जो शादाब लॉन्स और दरबार हॉल में पेमेंट पर कॉर्पोरेट फंक्शन करवाने की इजाजत होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हुकूमत के इस यूटर्न का एतराफ प्रोग्राम नाइट एडिशन में खुद किया। हमारी ख्वाहिश ये है कि गवर्नर हाउस के जो अखराजात हैं उनमें सब्सटेंशियल सम जो हैं इस बिजनेस प्लान से पूरी करें। अगर सोवेनियर शॉप होगी अच्छी बात है, अगर यहाँ पर कैफेटेरिया होगा अच्छी बात है, लोग आएंगे, देखेंगे, इंजॉय करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजाहत अपनी जगह, वज़ीर आज़म के इन ऐलानात पर अमल तो ना हुआ, उल्टा हुकूमत पंजाब सरकारी असासों को कमर्शियल करने की तैयारियां कर रही है। शहरियों ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते तो उसे असल हालत में ही रहने दें। अहम खबर से आपको अपडेट करें। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से शुरू हो रहा है। पाकिस्तानी वफ्द भी इजलास में शिरकत के लिए पेरिस में मौजूद है। पाकिस्तान FATF की सिफारिशात पर बेशतर जगहों पर अमल कर चुका है और बेशतर इकदाम ऐसे हैं जिस पर अमल करना अभी बाकी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा राजा हबीब से। राजा हबीब, ये बताइएगा कि कितने नुकात FATF की जानिब से दिए गए थे जिन पर इकदाम पाकिस्तान को उठाना थे, उनमें से कितने इकदाम पर अमल दरामद किया गया और कौन से अभी ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद अभी होना बाकी है? जी बिल्कुल, FATF का इजलास आज से पेरिस में शुरू हो रहा है और जो 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफद भी पेरिस में मौजूद है और इतलात के मुताबिक इस वफद की क़यादत वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अहमद अज़हर कर रहे हैं। पाकिस्तान, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तानी वफद इजलास में FATF की जानब से दिए गए अहदाफ व नुकात पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से उठाए गए इक़दाम से आगाह करेगा। हमारी इतलात के मुताबिक पेरिस में मौजूद पाकिस्तानी वफद FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए काफ़ी हद तक पुरुम्मीद है। ताहम इस हवाले से इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जी, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। राजा हबीब, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बरतानवी शहजादा विलियम और केट मिडल्टन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। बरतानवी शाही जोड़े के लिए 40 से ज्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब्बी अमला भी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा होंगे। शाही जोड़ा 15 अक्टूबर को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू ने दौरे को दो तरफा तारीखी ताल्लुकात की कड़ी करार दिया है। बरतानवी शाही जोड़ा शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन 5 रोजा दौरे पाकिस्तान पर 14 अक्टूबर की रात
9:30 बजे नूर खान एयरबेस पर उतरेंगे, जहां बरतानवी शाही मेहमानों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल होगा। इजाजी गार्ड पेश की जाएगी। नूर खान एयरबेस पर शाही जोड़े का वफाकी वज़रा, दफ्तर खारजा हुकाम और बरतानवी सफारतकार खैर मकदम करेंगे। बरतानवी शाही जोड़ा सिक्योरिटी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंचेगा। 40 से ज्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिबी अमला भी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा होंगे। शहजादा विलियम और उनकी अहलिया 15 अक्टूबर को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। शाही जोड़ा F7 में स्कूल कॉलेज का दौरा, निजी इदारे के इजलास में शिरकत करेगा। बरतानवी मेहमान पाकिस्तान मोनूमेंट पर मुनक्किदा खसूसी तकरीब का हिस्सा भी होंगे। बरतानवी शाही जोड़ा 16 अक्टूबर को लाहौर में SOS विलेज HSN कॉलेज का दौरा करेगा और शौकत खानम अस्पताल भी जाएंगे। शाही जोड़ा 17 अक्टूबर को चित्राल जाएगा और मकामी अफराद से मुलाकातें करेगा। मौसम बेहतर, सिक्योरिटी मसाइल ना हुए तो बरतानवी मेहमान दर्रा खैबर किले का दौरा भी करेंगे। बरतानवी शाही जोड़ा 18 अक्टूबर दोपहर 1:30 बजे नूर खान एयरबेस से वतन वापस रवाना हो जाएगा।